ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखो, क्वेश्चन करने से पहले एक बार अपन ने जो 7 या 8 पॉइंट जो पढ़े हैं एक बार उनको हम रिवाइज करते हैं। टोटल कितने पॉइंट हो गए? 7 पॉइंट। 7 पॉइंट क्या क्या थे? सबसे पहला पॉइंट बताओ क्या था? हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर हमने 7 पॉइंट पढ़े हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। सबसे पहला पॉइंट बताओ क्या पढ़ा आपने इसके अंदर? देखो, पहला पढ़ा हमने 30, 60 और 90 का रेशियो क्या होता है? वो होता है 1/3 और 2। यही होता है 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का रेशियो ये होता है। ठीक है। हमने सेकंड बात क्या पढ़ी? A बराबर B tan अल्फा प्लस बीटा बटा में 2। दूसरी बात हमने ये पढ़ी। तीसरी बात हमने क्या पढ़ी कि 60 और 30 का रेशियो क्या होता है? 2:1। तो इनके आधार का रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2। दो बात हमने ये पढ़ ली है ना, और तीसरी बात हमने ये पढ़ ली। और चौथी बात हमने क्या पढ़ी? हमने पढ़ा एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ यानी उन्नयन कोण। और 5 हमने पढ़ा एंगल ऑफ डिप्रेशन। पांचवा पॉइंट हमने क्या पढ़ा? सॉरी, छठा पॉइंट हमने क्या पढ़ा? छठा पॉइंट बताओ क्या पढ़ा था? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थोड़ी पढ़ा था हमने। तो क्या था वो? ये तो हमारा सीडी वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये हमारा रेशियो हो गया, ये भी रेशियो हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन और ये डिप्रेशन। छठा और सातवां पॉइंट आपने क्या पढ़ा था? सातवां पॉइंट शायद आपने पढ़ा था डी बराबर एच tan नहीं कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा, यही था। डी बराबर था ना एच इंटू कोट अल्फा माइनस कोट बीटा, या इसको कह सकते हैं एच बराबर डी बटा में कोट अल्फा माइनस कोट बीटा। ठीक है, यही था, उल्टा तो नहीं लिखा ना मैंने। तो ये आप 7वां पॉइंट में लिख सकते हैं। छठा पॉइंट क्या पढ़ा अपन ने? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हाइट ज्ञात करने के लिए क्या था? एक्स एच बराबर था √xy। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में था। तो हमने ये 7 पॉइंट डिस्कस किए थे, है ना। ये 5वां पॉइंट और ये छठा पॉइंट और ये क्या है आपका 7वां पॉइंट। तो 7 पॉइंट के बाद अब हम शुरुआत करते हैं 8वें पॉइंट से। ठीक, 7 पॉइंट अभी मैंने आपको बताए, अब हम पढ़ते हैं 8वें पॉइंट से। 8वां पॉइंट क्या है देखो ध्यान से। हमारा अब है 8वां पॉइंट। ये जो 8वां पॉइंट है ना आपका, ये झील पर आधारित है। किस पर आधारित है? झील पर आधारित है। झील वाले क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ये जो पॉइंट है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये मान लिया आपने कि ये झील है। ये झील मान लिया आपने। झील के पास क्या है? ये जो झील है ना, इस झील के पास एक क्या है? बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग मान लिया आपने क्या है? ये बिल्डिंग मान लिया आपने एच। क्या मान लिया आपने? बिल्डिंग। ये बिल्डिंग मान लिया आपने एच। ठीक है,
इस बिल्डिंग का नाम क्या दे दिया आपने, AP दे दिया। ये बिल्डिंग है H, क्या नाम है इस बिल्डिंग का, H नाम है। तो यहां से देखो आप, इस बिल्डिंग से इसके टॉप पॉइंट से, इसके टॉप पॉइंट से ये बिल्डिंग है, ठीक है। तो ये इसकी क्या है, ये वाली हाइट क्या है इसकी, इसका नाम मान लिया आपने AB है। क्या है इसका नाम, AB है। बात आ रही समझ में। अब यहां से क्या है, इस बिल्डिंग से इधर से एक बिल्डिंग के कमरे से ये क्या देख रहा है, इसके टॉप से एक चिड़िया को, एक व्यक्ति को देख रहा है। यहां पर किसको देख रहा है, एक व्यक्ति को देख रहा है। और इसका जो एंगल बनेगा ना, वो क्या बनेगा, ये बनेगा, हमने मान लिया अल्फा। क्या मान लिया, अल्फा मान लिया आपने। कितना, क्या मान लिया है, अल्फा। यहां से एक चिड़िया को देख रहा है। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में। और यहां से इसकी ऊंचाई क्या है, इस बिल्डिंग के इधर से, यहाँ पर कोई व्यक्ति या कोई चिड़िया बैठी है, इसको देख रहा है इधर से। इसकी यहां से ऊंचाई मान लिया आपने x मीटर। क्या मान ली, x मीटर। और ये इससे कितनी दूर है, y मीटर है। समझ में आ गया। अब ये देखना, ये क्या है, यहां से ये मान ली मैंने, ये h है तो ये भी क्या होगी, h होगी। तो आप ध्यान से देखना, अब यहां पर जो ये कोई भी चीज है ना, चिड़िया है, कुछ भी है ना, तो ये क्या है, इस झील में अंदर दिखेगी। इस झील के अंदर क्या दिखेगी, ये दिखेगी ऐसे, ऐसे दिखेगी इस झील के अंदर। समझ में आई मेरी बात, नहीं आई। यहां से मैं इसको थोड़ी देर के लिए यहां पर इसको मिला रहा हूं, मिला दिया। तो यहां से जो ये एंगल बनेगा ना, ये वाला, ये एंगल जो बनेगा, ये बनेगा क्या, झील के अंदर बनेगा। ये किसके अंदर बनेगा, झील के अंदर। तुमने जल प्रतिबिंब में पढ़ा होगा। यहां से तो ये जो है ना, ये टोटल क्या है बताओ, ये टोटल क्या नाम दे सकते हैं इसको हम, H प्लस एक्स हो जाएगी। तो H प्लस एक्स जो इसके अंदर दिखेगा ना, यहाँ पर ये इस झील में दिखेगा, तो ये H प्लस एक्स ही तो दिखेगा। नहीं बेटी, बात समझ में। यहां से यहां तक जो ये झील के अंदर, ये देखो दोनों, इतना देर ये दिखेगा। झील में पानी होता है तो पानी के अंदर ये दिखेगी आपको पूरी, H प्लस एक्स दिखेगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। मैं नाम मान रहा हूँ ABC, और ये क्या है, पॉइंट नंबर D, और इसको मैं मान रहा हूँ E। अब आप ट्रेंगल ले सकते हैं, BCD में ले सकते हैं इन ट्रेंगल BCD। क्या होगा, tan थीटा, तो थीटा की जगह क्या जाएगा, अल्फा। लंब क्या है, x, और आधार क्या है, y। तो tan अल्फा को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, कोट अल्फा लिख सकता हूँ ना। 1 बटा में क्या लिख सकता हूँ, कोट अल्फा, बराबर में क्या है, x बटा में y लिख सकता हूँ। तो y बराबर क्या जाएगा, देखो y बराबर क्या जाएगा, x कोट अल्फा, समीकरण नंबर 1। बात आ गई कि नहीं आ गई समझ में, यहां तक, हाँ, यहां तक बात समझ में आ गई ना। अब देखो आप इस ट्रायंगल को, आप इसके साथ ये क्या कौन बना रहा है, बीटा बना रहा है। तो अब क्या करेंगे, ट्रायंगल BE, तो ट्रायंगल इन ट्रायंगल BCE, तो tan अब की बार क्या है, बीटा बराबर क्या होगा, बीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार। तो लंब क्या है, H प्लस। अब देखो लंब यहां से यहां तक क्या है, 2H प्लस में x होगा। ये समझ में आ गया ना, एक h और जुड़ रहा है, तो 2H प्लस में क्या हो जाएगा, x बटा में क्या है, y। इतनी बात समझ में आ गई। इसको मैं लिख सकता हूँ tan बीटा को 1 बटा में कोट बीटा बराबर 2H प्लस में x बटा में क्या है, y। समझ में आ गया यहां तक। y को 1 से गुणा करेंगे y, यह जाएगा 2H कोट बीटा,
2h कोट बीटा, और ये क्या जाएगा x कोट बीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ। y की वैल्यू क्या है x कोट अल्फा बराबर में क्या है 2h कोट बीटा प्लस में क्या है x कोट, आगे देखो x कोट अल्फा, ये क्या जाएगा इधर x कोट बीटा बराबर में क्या जाएगा 2h कोट बीटा। x क्या जाएगा कॉमन कोट अल्फा माइनस कोट बीटा बराबर क्या जाएगा 2h कोट बीटा। x बराबर क्या जाएगा 2h कोट बीटा बटा में क्या जाएगा कोट अल्फा माइनस कोट बीटा। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई आपको। ये तो है x का मान, ये तो किसका मान निकाला है मैंने x का। हमें क्या चाहिए कि जो ये यहाँ पर इधर से इधर दिखेगा ना ये वाला, यानी ये h प्लस एक्स है, ये इसी के अंदर दिखेगा, मतलब उल्टा दिखेगा। जल प्रत्यय में पढ़ा होगा आपने। तो हमको h प्लस एक्स की वैल्यू चाहिए, h प्लस एक्स की। तो h प्लस एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना। h का मान क्या है नहीं पता, x का मान क्या है ये आ गया 2h कोट बीटा बटा में क्या है कोट अल्फा माइनस कोट बीटा। आगे देखना बटा में एक ले रहा हूं मैं, ठीक है। आगे देखो h को इससे गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा h कोट अल्फा माइनस h कोट बीटा बटा में क्या है प्लस में क्या है, इसको इधर गुणा करेंगे ना 2h कोट बीटा, इसे आ जाएगा h कोट अल्फा माइनस h कोट और प्लस में क्या जाएगा 2h कोट बटा में क्या जाएगा, और तो कुछ नहीं है ना। इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या जाएगा कोट बीटा, ठीक है। आगे देखो ये क्या है h कोट अल्फा, ऐसे कैसे लिख देंगे माइनस ये 2h कोट बीटा है, और ये क्या है एक h कोट बीटा, तो एक घट जाएगा तो एक h कोट बीटा बच जाएगा ना। समझ में आया कि नहीं आया, बटा में कोट अल्फा माइनस कोट बीटा। यहां तक समझ में आ गया आपको, आगे कि नहीं आगे बताओ, आ गया समझ में। तो ये क्या आ गया, ये h प्लस एक्स का मान आ गया, किसका मान आ गया h प्लस एक्स का मान आ गया। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं आपसे ये कह रहा हूं अगर मैं इस कोण को क्या मानूं, इस कोण को क्या मानूं मैं, इस कोण को मान लूं मैं 30 डिग्री। कितना डिग्री मान लूं, इस अल्फा का मान कितना डिग्री हो जाए 30 डिग्री, और इस बीटा का मान कितना हो जाए 60 डिग्री। अगर ऐसा होता है तो मैं आपको आगे कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर कुछ और एंगल हो तो बात अलग है, अगर 30 और 60 हो तब की बात। और मोस्ट मतलब कि ज्यादातर केसों में यही आता है 30 और 60। तो देखो h कोट अल्फा, अल्फा का मान क्या है कोट 30 डिग्री प्लस में h कोट बीटा का मान क्या है 60 डिग्री बटा में क्या है कोट 30 माइनस का कोट 60। अब h कोट 30 का मान देखो, h कोट 30 का मान क्या है √3 है ना, √3 प्लस में क्या है कोट 60 का मान क्या है 1/√3 बटा में 1 मान लो। ऐसे √3 को इससे गुणा करेंगे तो कितना जाएगा h और गुणा होगा ना, तो ये आ गया। देखो h √3 को √3 से गुणा करना, पहले एक बार नीचे और कर लो। कोट 30 का मान कितना है √3 और कोट 60 का मान कितना है √3 बटा में 1 मान लो। अब देखो इसको मैं h से गुणा करूंगा एक को, तो ये h √3 आ जाएगा ना, √3 को √3 से करेंगे 3 3h
3h आ गया और प्लस में क्या जाएगा h, बटा में क्या जाएगा 3, बटा में क्या जाएगा √3 को √3 से करेंगे 3 माइनस का 1 वज्रगुणा कर देंगे ना, और √3 को √3 से करेंगे तो क्या जाएगा, ठीक है कह रहा है। आगे देखो √3 से √3 कट जाएगा, 3h और 4h, 3 में से 1 गए 2, तो देखो 4h में अगर हम किसका भाग दें तो कितना जाएगा 2h, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि हम किसका मान अल्फा का मान कितना रखें इसमें 30 डिग्री और बीटा का मान कितना रखें, तो इस केस में क्या होता है, झील वाले क्वेश्चन में अधिकतर क्या होता है कि यहाँ पर इसका मान क्या जाता है 2h। अगर मान के चलना आपको इस बिल्डिंग की हाइट दे रखी है, कुछ भी इस बिल्डिंग की क्या दे रखी है हाइट, तो आपको ये जो 2h आया है ना, क्या है ये 2h आया क्या है बताओ, 2h किसका मान आया है, ये h प्लस x का मान आया है, यानी h प्लस x का मतलब ये मान आया, तो वो पूछता है बिल्डिंग से झील के अंदर की हाइट कितनी होगी, समझ में आया। क्योंकि जो ये h है ना, h प्लस x का मान क्या आया है, h प्लस x का मान तो यही आया ना ये वाला, बस हमने क्या किया इसमें वैल्यू रख दी कि 30 और 60 पर कितना आता है, तो 2h आता है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो क्या करेंगे, h प्लस x की वैल्यू अगर चाहिए तो हाइट आपको दी हुई होगी, तो 2h का मतलब है कि x प्लस h, तो x प्लस h किसके बराबर आ गया 2h के बराबर। ये कब आया, जब एंगल का मान कितना डिग्री हो, अल्फा और इसका बीटा का मान क्या हो 30 और 60 हो। अगर 30 और 60 नहीं है तो फिर हम ये वाला यूज करेंगे। बात आगे समझ में। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आप सीजल की अगर तैयारी करते हैं तो उसमें ये जो है थ्योरम पूछी जाती है। ये तो कुछ नहीं पूछा जाता, बस ये पूछा जाता है 2h और ये फॉर्मूला, क्लियर। तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8 तक हम पढ़ चुके हैं, तो इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है, झील की पारदर्शी जल सतह से, झील की पारदर्शी का मतलब आर पार है ना, जल सतह से 30 मीटर ऊपर किसी बिंदु से देखने पर किसी वायुयान का 30 मीटर ऊपर किसी बिंदु से देखने पर किसी वायुयान का उन्नयन कोण कितना डिग्री है 30 डिग्री दिखता है, और झील के पानी में वायुयान के प्रतिबिंब का अवनमन कोण, समझ में आ रहा है, अवनमन कोण कितना दिखता है 60 डिग्री दिखता है। वायुयान की झील की जलीय सतह से ऊंचाई क्या होगी, वायुयान की झील की जलीय सतह से ऊंचाई, जल की जो सतह है ना उससे ऊंचाई क्या होगी, बात आ रही समझ में। वायुयान की झील की जलीय सतह से ऊंचाई क्या होगी, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। वायुयान की क्या पूछ रहा है, झील की जो जलीय सतह है ना उससे ऊंचाई क्या होगी। करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ध्यान से देखना एक बार। हम सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम से इसका क्या हो जाएगा आंसर आएगा। सबसे पहले ये देखो कि ये क्या है, आपकी झील बना दी मैंने, क्या बना दी है झील। अब देखो झील की सतह से ये क्या है, झील की सतह हो गई, झील की क्या हो गई है सतह है। झील की पारदर्शी जल सतह से 30 मीटर ऊपर किसी बिंदु से, तो 30 मीटर ऊपर हमने ये बिंदु मान लिया, ये वाला क्या मान लिया हमने, 30 मीटर ऊपर क्या मान लिया ये बिंदु मान लिया। समझ में आ रही मेरी बात, नहीं आ रही बताओ। ये 30 मीटर बिंदु है, बिंदु से देखने पर किसी वायुयान, यानी कोई ये वायुयान यहां पर उड़ रहा है, इस वायुयान का क्या है उन्नयन कोण कितना डिग्री है बताओ 30 डिग्री है। कितना डिग्री है 30 डिग्री है। बात आ रही है समझ में यहां से यहां तक, ये कितना डिग्री है 30 डिग्री है, ठीक है। आगे देखो आगे क्या कह रहा है, आगे हमसे कह रहा है कि तो ये हेलीकॉप्टर या वायुयान उड़ रहा था ना, है ना, और झील के पानी में वायुयान के, झील के पानी में, तो सबसे पहले इसकी ऊंचाई आपने क्या मान रखी है बताओ, इसकी मान लिया आपने x, और इसकी ऊंचाई कितनी है 30, जो h था ना वो उसकी ऊंचाई कितनी आएगी 30 है ना, 30 मीटर है, 30 मीटर ऊपर, झील की सतह से 30 मीटर ऊपर है। तो ये पॉइंट मान लिया आपने a, ये b है, और यहां से कोई
हेलीकॉप्टर इधर उड़ रहा है तो उसका उन्नयन कोण नीचे से ऊपर देखना पड़ रहा है, ये वायुयान उड़ रहा है यहाँ पर, ये वायुयान का उन्नयन कोण कितना है। अब जब ये h है तो ये भी क्या होगी, यानी 30 हो जाएगी, ये तो 30 मीटर हो जाएगी नहीं अभी। ए बी, ये पॉइंट आपने सी मान लिया, ये पॉइंट आपने डी मान लिया, ये पॉइंट आपने ई मान लिया। फिलहाल थोड़ी देर के लिए आपने, ये झील की सतह पूरी है, ये क्या है, झील की सतह। समझ में आ रहा है, इतना नहीं आ रहा है, हाँ या ना पहले बताओ। ठीक है, ये झील की सतह है, ये झील की क्या है, सतह, ये वाली। ठीक है, ये झील की क्या है, सतह है। अब आप देखो आगे, अब ध्यान से देखना। अब इसके अंदर क्या कह रहा है, झील के पानी में, झील का है पानी में, तो झील का पानी यही है ना, वायुयान के प्रतिबिंब का अवनमन कोण, तो प्रतिबिंब तो यहां से यहां तक पूरा, यहां से यहां तक यही होगा भाई। हेलीकॉप्टर से यहाँ उड़ रहा है तो इसका पूरा पानी में, यहां से ये झील की सतह से यहाँ पूरा ये दिखेगा ना प्रतिबिंब। तो ये प्रतिबिंब क्या है यहाँ पर, ये कितनी हाइट होगी बताओ, ये हो गई अपनी h प्लस में x। क्या हो गई, h प्लस में x, कहने का मतलब 30 प्लस में x कह सकते हैं इसको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं, बताओ कोई दिक्कत है कि इस पॉइंट में, आगे देखना बाप। अब देखना आगे, वायुयान की झील की, अब ये क्या कह रहा है, वायुयान के और झील के पानी में, झील के पानी में, झील का पानी तो यही है ना, यहां से यहां तक, झील के पानी में वायुयान के प्रतिबिंब का, तो वायुयान का प्रतिबिंब तो यही होगा ना पूरा। नहीं बेटी बात समझ में, झील के पानी में वायुयान के प्रतिबिंब का अवनमन कोण, तो अवनमन कोण क्या है ध्यान से, 60 डिग्री है। तो ये कितना आ गया, 60 डिग्री। तो आप मेरी बात ध्यान से सुनना, वायुयान की झील की जलीय सतह से, वायुयान की यहां से ये वायुयान की झील की जलीय सतह से ऊंचाई, यानी यहां से और ये ऊंचाई आपसे पूछ रहा है, ये ऊंचाई आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। समझ में हमारी बात नहीं आ रही है, यानी h प्लस में 30 ही होगी ये वाली, तो x प्लस में 30 ही होगी, तो इसका मतलब ये क्या है, x प्लस में 30 ही होगी, हाइट तो 30 दे रही है, 30 प्लस x प्लस 30, बात तय की। तो यानी यहाँ जलीय सतह से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई पूछ रहा है। तो हमने आपको विशेष कंडीशन बताई थी कि यदि अल्फा कितना हो, 30 हो, और बीटा क्या हो, 60 डिग्री। अगर ऐसी कंडीशन बने तो आप क्या कर देंगे, इसका मान क्या हो जाएगा, x प्लस h का 2h के बराबर हो जाएगा, यानी 2 इंटू h की वैल्यू क्या है 30, तो 30 दूनी कितना जाएगा 60 डिग्री। यही इसका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। बताओ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, ये आप थ्योरी पढ़ने के बाद इन क्वेश्चन का जवाब आप बहुत जल्दी दे पाएंगे, जिसकी आप तुलना नहीं कर पाएंगे, इतना जल्दी इसका आंसर आ जाएगा। अगर आपसे कोई ये कहता है कि यहाँ पर 45 और यहाँ पर अगर मान लो 60 होता तो क्या करते, तो इसका उसी फॉर्मूला हमको क्या रखना पड़ता, मान रखना पड़ता। क्लियर है ना, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से पढ़ो। दो खंबे हैं, है ना, दो खंबे हैं जिनकी हाइट कितनी है 60 मीटर है और क्या है 35 मीटर है, कि चोटियों को रस्सी से जोड़ा गया है, कि चोटियों को रस्सी से जोड़ा गया है। यदि रस्सी क्षैतिज से के साथ कोण बनाती है, क्षैतिज के साथ कोण बनाती है जिसकी स्पर्श रेखा 5/9 मीटर, स्पर्श रेखा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंजेंट का मतलब क्या होता है, टेन थीटा। समझ में आ गया, ठीक है ना। तो दोनों खंभों के बीच की दूरी क्या होगी, दोनों खंभों के बीच की दूरी क्या होगी, कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन, ध्यान से देखो। दो खंभे हैं, एक खंभा ये है, एक खंभा क्या है, मैंने ये बना दिया, एक खंभा क्या है ये है, ठीक है, ये खंभा बना दिया मैंने एक। आगे देखो एक खंभा है, इसकी ऊंचाई कितनी है 60 मीटर है, और दूसरा खंभा 35 मीटर है ना, दूसरा खंभा क्या है 35 मीटर है। तो अब ये बताओ मुझे, दोनों खंभे जो होंगे, ये दो खंभे हैं, मैंने दोनों खंभे ले लिए। तो ये देखो आप, इन दोनों खंभों में क्या है, क्या फर्क दिख रहा है आपको इन दोनों खंभों के अंदर, एक बड़ा होगा और एक, क्योंकि इसकी हाइट कितनी है 60, इसकी कितनी है मीटर, और दोनों की जो चोटी है यही होंगी, कि चोटियों को रस्सी से बांधा गया है। एक हमने रेड रस्सी ले ली, इससे बांध दिया, ठीक है, रस्सी से जोड़ा गया है। यदि रस्सी क्षैतिज के साथ कोण बनाती है, क्षैतिज का मतलब ये क्षैतिज के साथ क्या बनाती है, कोण बनाती है, कितना कोण बना रही है 30 डिग्री, हमें नहीं पता कितना डिग्री बना रही है, नहीं पता ना,
जिसकी स्पर्श रेखा 5/9, यानी tan थीटा का मान कितना है 5/9। तो tan थीटा अगर आपको 5/9 दे रखा है तो यानी क्या है, लंब कितना है 5 और आधार कितना है, तो 5 ये है और 9 ये है। एक खंबा ए है, एक खंबा क्या है बी है, एक सी और एक क्या है डी। और ये पूछ रहा है इनके आधार के बीच की दूरी, यही पूछ रहा है ना, आधार के बीच की दूरी पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा, बताओ बताओ। अब आप ये देखो, आपको क्या दे रखा है, दोनों खंभों के बीच की दूरी दे रखा है, दोनों खंभों के बीच की दूरी पूछिए आपसे, दोनों खंभों के बीच की क्या पूछिए, दूरी। आप ये देखना ध्यान से, अगर मान लो ये 35 है, 35 मीटर है और ये कितनी है पूरी 60 मीटर है, तो ये 35 है यहां से यहां तक, तो ये 35 होगी, ये कितनी बच जाएगी 25 बच जाएगी, कितनी बच जाएगी 25, ये लो 25 बचा दी, 35 और 25 60 होता है ना। अब 5 की वैल्यू किसके बराबर है 25 के बराबर, 1 की वैल्यू किसके बराबर है 5 के बराबर, 9 की वैल्यू पूछिए, 9 की वैल्यू किसके बराबर होगी 45 के बराबर होगी ना, 45 मीटर। तो क्या कह रहा है, जिसकी स्पर्श रेखा 5/9 है, दोनों खंभों के बीच की दूरी क्या जाएगी मीटर। तो ये क्वेश्चन उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो एक बार इसको कंटिन्यू पढ़ो पहले। एक नौसेना कप्तान यानी नाविक, नौसेना यानी नौसेना का मतलब क्या है, जल सेना के कप्तान है। वो क्या कह रहा है, 4√3 में से 1 मीटर पर सेकंड की गति से लाइट हाउस से दूर जा रहा है, लाइट हाउस से वही निरीक्षण करता है कि लाइट हाउस की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री से 45 डिग्री बदलने के लिए 1 मिनट लगाता है। कितने मिनट लगाता है, लाइट हाउस की ऊंचाई क्या होगी, ठीक है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ध्यान से देखो। आप ये देखो, एक नौसेना कप्तान 4√3 - 1 मीटर पर सेकंड की गति से लाइट हाउस से कहां जा रहा है, दूर जा रहा है। ये क्या है आपका लाइट हाउस है, ये क्या है आपका लाइट हाउस है ना। और कितनी गति से दूर जा रहा है 4√3 मीटर पर सेकंड की गति से लाइट हाउस से दूर जा रहा है। वही निरीक्षण करता है कि लाइट हाउस की चोटी का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री से कितना जाता है 60 डिग्री से कितना हो जाता है, ये 60 डिग्री होगा, से कितना 45 मीटर बदलने के लिए 1 मिनट लगाता है। यानी यहां से यहां तक कितना लगा रहा है, कितना लगा रहा है, कितना सेकंड लग गया यहां से यहां तक 60 सेकंड। लाइट हाउस की ऊंचाई कितनी है नहीं पता, नहीं पता, ये तो हमसे पूछी है ना। और ये देखो आप 60 डिग्री से ये कोण कितना हो गया 30 डिग्री बदल दिया इसने। अब आप ये देखो, एक नौसेना कप्तान 4√3 - 1 मीटर पर सेकंड की गति से लाइट हाउस से दूर जा रहा है। वही निरीक्षण करता है कि लाइट हाउस की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री से 45 डिग्री बदलने के लिए 1 मिनट लगता है। तो यानी इसकी जो ऊंचाई वो होगी ना, दूरी होगी, वो कितनी है, गति कितनी है 4√3 माइनस, ये क्या है इसकी गति हो गई है, क्या हो गई इसकी है गति, स्पीड तो ये हो गई इसकी। और टाइम 60 सेकंड का मतलब क्या है 1 मिनट, तो टाइम क्या हो गया, टाइम ही आ गया। तो डिस्टेंस क्या जाएगी इसकी, भाई टाइम तो ये हो गया ना इसका, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, और ये स्पीड ये हो गई, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी बताओ, 60 को 4 से गुणा करेंगे 240, √3 - 1 ये आ जाएगी कि नहीं जाएगी बताओ, बताओ। इसकी डिस्टेंस ये आ गई ना, नहीं बेटी बात समझ में, डिस्टेंस इसकी आ गई। और आपने बहुत बड़े उसमें डेरिवेशन पढ़ी थी और उसका बहुत छोटा सूत्र था, क्या था वो बताओ, D बराबर क्या था, D बराबर था H पूछा है आपकी बार है ना, तो H का फॉर्मूला क्या था D बटा क्या था बताओ, कोट अल्फा माइनस कोट बीटा, यही था। और इसको ऐसे लिखते थे है ना,
हाइट पूछिए आपसे, डिस्टेंस कितनी है? 240 √3 माइनस का 1। कोट अल्फा कितना है? कोई सा मान लो, कोट 30 मान लो चाहे 60 मान लो, और कोट बीटा का मान कितना है? सॉरी 45 है ये, ठीक है 45 डिग्री है। तो अगर ये 60 और 30 होता तो आराम से निकल जाता फिर तो। कोट कितना है? 45। कोट 45 का मान कितना होता है? h बराबर 240 √3 माइनस बटा में कितना है? कोट 60 का मान कितना है? 1 बटा tan 60 का, हाँ 1 बटा √3 आएगा, माइनस का ये क्या आएगा? h बराबर 240 √3 माइनस 1 बटा में 1 के कम 1 √3 माइनस 1। तो देखो, अब आप देखो कि ये क्या आ रहा है, मतलब ये तो क्या है, ये क्या है, मतलब ये तो कम है और ये क्या है, ज्यादा है, तो माइनस में आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ध्यान से सुनना, कोट 45 को पहले लिख सकते हैं ना, और कोट 60 को बाद में। कोट 45 का मान 1 माइनस 1 बटा √3 ऐसा लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है ना, मैंने बताया था आपको ये, बटा में 1 √3 और माइनस का क्या है 1 बटा में क्या है √3, वज्र गुणा करके और इसको इससे गुणा कर दो। √3 से देखो अब ये क्या जाएगा, h बराबर क्या जाएगा 240 √3 माइनस का 1 और गुणा में क्या जाएगा √3 माइनस 1 बटा √3 का क्या जाएगा √3 ऊपर और √3 माइनस 1 नीचे, इससे ये कट जाएगा ना, हाइट कितनी जाएगी √3। ये इसका क्या है राइट आंसर आ जाएगा, मीटर में है तो मीटर में, ठीक है। बात आ गई कि नहीं आगे समझ में बताओ, इसका राइट आंसर कितना जाएगा 240 √3। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12, पढ़ो इस क्वेश्चन को पहले एक बार। दो वृक्ष हैं, एक सड़क पर, सड़क की विपरीत दिशा में खड़े हैं, विपरीत दिशा में खड़े हैं, दोनों वृक्षों के मध्य की दूरी कितनी है 400 मीटर है। दोनों वृक्षों के बीच सड़क पर एक बिंदु है, क्या है, दोनों वृक्षों के बीच एक सड़क पर क्या है, वृक्षों की चोटी से उस बिंदु का अवनमन कोण कितना है 45 डिग्री तथा 60 डिग्री। एक तो 45 डिग्री है 60 डिग्री, कौन से बिंदु से, सड़क के मध्य जो बिंदु है, वह वृक्ष जो 45 डिग्री का क्या बनाता है, कोण बनाता है, उसकी हाइट कितनी है बताओ 200 मीटर है। तो दूसरे वृक्ष की ऊंचाई क्या होगी, समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से देखो कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन, ध्यान से यहां पर देखो आप, दो वृक्ष हैं, दो वृक्ष ऐसे खड़े हैं, एक वृक्ष तो ये है और एक वृक्ष क्या है, एक वृक्ष क्या है मैंने मान लिया ये है, दो वृक्ष हो गए, एक वृक्ष आ गया ए और बी और दूसरा वृक्ष हो गया सी और डी। इतनी बात क्लियर है ना सबको। विपरीत दिशा में खड़े हैं, बीच में क्या जा रही है, ये सड़क जा रही है बीच में, ये बीच में क्या जा रही है सड़क। अब क्या कह रहा है, दोनों वृक्षों के मध्य की दूरी कितनी है बताओ 400 मीटर है, यानी दोनों वृक्षों के बीच कितनी दूरी है 400 मीटर की। क्लियर है यहां तक। ये क्या है आपकी, ये वाली सड़क जा रही है, क्या है सड़क, दोनों वृक्षों के बीच सड़क पर एक बिंदु है, दोनों वृक्षों के बीच सड़क पर ये बिंदु होगा, दोनों वृक्षों की चोटी ये होगी और चोटी का अवनमन कोण कितना है बताओ, दोनों वृक्षों के बीच की चोटी क्या है, चोटी से अवनमन कोण कितना है, अवनमन कोण क्या होता है बताओ, ये देखो आधार से, तो ये देखो आप, ये पहला कोण कितना है 60 है और दूसरा क्या है, पहला 45 मान लो, दूसरा क्या है, तो देखो ये जब 60 होगा ना तो ये वाला क्या होगा, ये 60 हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला 45 होगा तो ये वाला क्या हो जाएगा 45। समझ में आ रही मेरी बात यहां तक। अब आप देखो आगे, यदि वह वृक्ष जो 45 डिग्री का कोण बना रहा है ना, तो 45 डिग्री का कोण बना रहा है, उस वाले वृक्ष की ऊंचाई कितनी है 200 मीटर। समझ में आ गया इतना पॉइंट ये। तो दूसरे वृक्ष की आपको क्या पूछिए,
ऊंचाई पूछी है। अब ये दोनों कॉमन नहीं है, ये और ये अलग अलग हैं। अगर कॉमन होती तो क्या होता, कॉमन होती तो क्या होता, ये 200 तो ये भी 200 जाती। तो ये चित्र क्या है, आपको थोड़ा सा ऊंचा बनाना पड़ेगा। मान लो कि ये ऊंचा बना दिया आपने, ठीक है, आप इसको ऊंचा मान लो ऐसे इस चित्र को, ताकि आपको क्या रहेगा, पता रहेगा ना। अब देखो, इसका आधार मैंने ये मान लिया, ये 45 है तो ये क्या होगा नीचे, ये 45 है तो ये क्या हो जाएगा 45। तो अब हम इसकी हाइट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, कैसे निकालेंगे इसकी हाइट हम। आप मुझे बताओ, तुमने ये सुना है ना 30 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री का रेशियो क्या होता है, 1√3 और 2 होता है, यही होता है। पहला रेशियो तो ये आ गया। दूसरा रेशियो क्या होता है, दूसरा रेशियो 45 और क्या है, और क्या है 90, ये क्या होता है 1 1 और √2। दूसरा रेशियो पता लग गया आपको, पढ़ा है ना आपने रेशियो, ठीक है। आगे देखो अब आप, ये दो रेशियो ऐसे हैं जो हमने पढ़ रखे हैं, ठीक है, पहले त्रिकोणमिति में पढ़ रखे हैं। तो आप बताओ, अगर ये 45 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा ना ये। अब हमें ये तो नहीं पता कि यहां पर इसके बीच की दूरी कितनी है, आपको पता है कि